साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले हमारे 2-3 के लगभग जो वीडियोस थे उन पर आप सभी के जो कमेंट्स थे उनको मैं डिस्कस नहीं कर पाया था अपने वीडियोस में। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, आज का हमारा जो सेशन है, ये आप सभी के जो कमेंट्स थे, आपकी क्वेरीज थी, आपके सवाल थे, उनको लेकर के होने वाला है। जो 3 या 4 वीडियोस पर आप सभी साथियों के जो कमेंट थे उन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और जो भी आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या उसका जवाब बनता है, क्या आपने प्रश्न पूछा है, हमारी तरफ से जो जानकारी सही होगी, जो निगम के नियमानुसार और आपके पक्ष में होगी, वो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी हमारे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त करते रहें। साथियों, ये विदाउट पे सर्विस है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस पर दी गई वीडियो को देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। ये हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, जिसके कमेंट्स को, तो वो हम डिस्कस अभी इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट हम लेते हैं। ये पहला कमेंट है, ये 2025 वालों का कब होगा? तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी 2023 तक के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कंसिडर किया गया है। तो जैसे ही स्लॉट खुलेगा अभी आगे वालों के लिए, तो फिर 24 और 25 इनके जो है कंसेंट मनी के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसकी सूचना आपको समय रहते हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है नरेश कुमार जी का। दीपक भाई, 2 महीने पहले सतनाली सब डिवीज़न से कनेक्शन मिल चुका है, लेकिन एचपोल टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। मुझे उपाय बताने की कृपा करें। आपका कनेक्शन रिलीज हो चुका है तो आप सब डिवीज़न ऑफिस में रिटर्न कंप्लेंट फाइल कीजिए कि ऐसे ऐसे इतनी तारीख को मेरा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, जो ट्रांसफार्मर लगा था और कनेक्शन इस तारीख को चालू हुआ था, लेकिन उसकी स्थिति अभी इस प्रकार से है। आप इसकी फ़ोटो अटैच कर दीजिए और आप रिटर्न में SDC से रिसीव उस चीज़ की ले लीजिए। विद इन ए वीक और 10 डेज़ आपको ये होना चाहिए कि आपकी साइट विजिट की जाए और आपको इसका रिस्पांस मिले कि ठेकेदार, देखिए जो है काम ये अभी लेटेस्ट हुआ है आपका, इसके लिए ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है वो कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म करेगा और आपकी साइट विजिट करने के लिए कहेगा। आफ्टर दैट आपका जो इश्यू है वो सेटराइट किया जाएगा। तो आप सबसे पहला अपना जो दायित्व है वो निभाइए, एक रिटर्न फाइल कंप्लेंट कीजिए। और आप चाहे तो मेल भी डाल सकते हैं SD ऑफिस में, या फिर रिटर्न में कंप्लेंट लिख के और आप वहाँ से रिसीव भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी इसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी मैं जब ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करता हूं तो अब रिमार्क आ गया है, ऑयल कंपनी NA लिख कर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और करंट स्टेटस में कंप्लायंस ऑफ डिमांड नोटिस एंड टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है। ये तो ऑयल कंपनी का ऐसा तो कोई स्टेटस तो नहीं आना चाहिए। बाकी आपका अगर डिमांड नोटिस का आ रहा है, कंप्लायंस आपने नहीं करी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। आपका डिमांड नोटिस, इसका मतलब है निगम की तरफ से जारी हो चुका है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एंड पे पेंडिंग है। तो अगर आपने पेमेंट भर दी है तो आप इसके लिए एक बार CC से मिलके और उनसे पता कीजिए कि क्या स्टेटस ऐसा क्यों आ रहा है। क्योंकि जब आप पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट सब डिवीज़न लेवल पे एक्सेप्ट हो जाती है तो ये स्टेटस नहीं आना चाहिए, डिमांड नोटिस इशूड।
तो आप एक बार सब डिवीज़न में कंफर्म ज़रूर करिए और ये आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए कि आपने डिमांड नोटिस की कंप्लाइंस करी है या नहीं करी है, यानी कि अमाउंट जमा की है या नहीं की है। नेक्स्ट कमेंट है दीपक सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। सर मैं नारनौल डिवीज़न से हूँ, मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन 2023 का है और मेरा 25 kV का ट्रांसफार्मर है और सीनियरिटी में मेरा 5 नंबर है और सर मेरे को 25 kV का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है और ट्यूबवेल का पूरा तार खंबे सब कंप्लीट है और आप बताएं सर कब तक मेरे को ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। जी आपका पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। तो आपको बता दूं कि 25 kV के जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है और अपने नारनौल सर्कल के अधीन 2 ट्रक हैं जो निगम व्हीकल हैं, 2 ट्रक हैं, उनको स्पेशली डिप्यूट किया गया है एससी महोदय की तरफ से। वो केवल और केवल ट्रांसफार्मर जो है वो अवेलेबल करवाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए जो आउट ऑफ सर्कल से एलोकेट हुए हैं, यानी कि जो बाहर से ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं उन्हें अदर स्टोर से और नारनौल स्टोर में लेकर के वो आएंगे। इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो धीरे धीरे ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज है वो कवर अप की जा रही है। आप एक बार अपने एसडीओ से टेलीफोनिकली या पर्सनली मिलकर ये उनके संज्ञान में डाल दीजिए कि सर जल्दी से जल्दी कैसे भी करके मेरा ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अधिकारी से आप संपर्क में रहेंगे तो उनके संज्ञान में रहेगा कि ये मैटर है, इस बंदे का सीनियरिटी में नाम है और ये ट्रांसफार्मर दिलवाना है। देखिए कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, सिस्टम है ऐसा ही है होता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप लगातार संपर्क में बने रहें। नेक्स्ट कमेंट है डेट ऑफ इश्यू ऑफ एससीओ 8/8/2025 कनेक्शन कब तक हो जाएगा। तो डेट ऑफ एससीओ इशूड इसमें एपी में देखिए इसका कोई मैटर नहीं है, और अगर मैं अदर देन एपी कैटेगरी की बात करूं ट्यूबवेल कनेक्शन को छोड़कर तो एससीओ जारी होने के 10 दिन के लगभग आपका कनेक्शन जारी हो जाता है, लेकिन एपी के केस में ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर और वर्क एग्जीक्यूशन पर। नेक्स्ट कमेंट है सर न्यू कनेक्शन में लोड ज़्यादा हो गया था जिससे ट्रांसफार्मर 63 kWh का लग रहा था। विभाग में एप्लीकेशन लगा कर लोड तो कम कर दिया, बट अब विभाग में एस्टीमेट जारी नहीं कर रहा, टाइम लग रहा है और बाकियों का एस्टीमेट भरवा रहा है, क्या करें। जोजू ब्लॉक से आप देखिए आपका आई थिंक पहले भी कवर हो चुका था ये बाकी के कमेंट्स। तो आप एक बार सब डिवीज़न में मिलिए और उनसे पूछिए, अगर वहाँ पे आपकी तसल्ली नहीं होती है तो फर्दर आप हायर अथॉरिटी जैसे एक्शन साहब या एससी साहब से मिल करके और इसके बारे में आप अपना जो मैटर है वो क्लियरिफाई कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं। तो ये तो हुआ इस वीडियो के जो बचे हुए कमेंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं। ये बाकी कमेंट इसके कवर अप हो गए थे पहले। अब इससे पहले वाली वीडियो पर चलते हैं। ये वीडियो इसके कमेंट्स हम लेते हैं। जी ये कमेंट्स आ गए हमारे। तो पहला कमेंट है भाई अगर 12.5 bhp का मोटर है तो कितने kVA का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। 16 kVA का ट्रांसफार्मर ठीक है क्या। जी आपको लोड के हिसाब से देखिए, अगर आपका 12.5 bhp का है तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं कि 16 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसकी 100% लोडिंग कैपेसिटी है 17.1 bhp और इसका 80% हम लोड डाल सकते हैं तो 13.72 bhp तक आपको 16 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा। और आपका लोड है 12.5 तो आपको 16 kVA का ट्रांसफार्मर ही लगाया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेक्स्ट कमेंट है 2024 वालों को कब मिलेगा कनेक्शन। अभी इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं भाई राकेश जी। जैसे ही कोई इंटीमेशन आती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। दीपक सर नमस्कार, मेरा 25 kVA का ट्रांसफार्मर है और उसका SLR कट गया है और SLR कटा हुए
वहाँ 11वें नंबर पर है, कब तक ट्रांसफार्मर मिल जाएगा सर? मैसेज रिप्लाई, और मैं नारनौल डिवीज़न से हूँ। तो देखिए SLR तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या है, बाकी SR होती है, स्टोर रिक्वेस्ट स्लिप जो होती है उसके ऊपर ही ट्रांसफार्मर इशू किया जाता है स्टोर से। तो अगर आपकी SR कट गई है तो ट्रांसफार्मर आपके ठेकेदार की कस्टडी में आ गया है और आपका सीनियरिटी के हिसाब से लगा दिया जाएगा। ये जब 5-7 दिन का प्रोसेस होता है। फिर भी आप एक बार अपने एरिया इंचार्ज या फिर SDO से मिलकर इसको मैटर को टेकअप करके रखिए। देखिए, मैं हर एक व्यक्ति से ऐसा बोलता हूं कि आप संज्ञान रखिए, अपने जो कनेक्शन है उसकी डिटेल रखिए पूरी, का क्या मैटर चल रहा है। आप लगातार JE से संपर्क में रहिए, उसका आपकी क्वेरीज़ का जवाब देना उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको स्टेटस अपडेट करवा के देंगे। विद इन ए वीक आप एक बार संपर्क जरूर कर लें अपने अधिकारी से। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम भाई जी, कनेक्शन से कितनी दूरी तक मोटर चला सकते हैं? अगर कनेक्शन के पास वाला बोर का पानी नमकीन हो जाए तो, या लंबे समय तक मीठा नहीं रहता, प्लीज़ बताना जी। जहाँ पर आपका जो लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली विभाग का, यानी कि ट्रांसफार्मर है या जो लास्ट पोल है, उससे आप 20 मीटर के रेडियस में उस कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं सेम किला नंबर में। अगर किला नंबर चेंज होता है तो आपको शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर जहाँ पर आपका कनेक्शन है, जिस पोल से आपका कनेक्शन है, उस पोल से 20 मीटर के क्राइटेरिया में आप उस कनेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा बोर अगर बना लिया है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका डिस्टेंस है तो आपको शिफ्टिंग का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, कनेक्शन आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भाई जी मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ तब रिमार्क आ गया है। ये कमेंट पहले भी ले चुका हूँ मैं। ओके, ये पहले भी दोबारा कमेंट कर दिया भाई ने। तो आप एक बार डिमांड नोटिस की आपकी कंप्लाइंस हो चुकी है या नहीं हुई है, ये आप वेरीफाई कीजिए। केबल कनेक्शन कितना मीटर तक हो सकता है? केबल कनेक्शन AP के केस में 20 मीटर तक हो सकता है। सर न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा और प्रोसेस ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसके रिगार्डिंग प्लीज़ गाइड करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रोसेस ऑनलाइन होगी। किसी भी प्रकार की ऑफलाइन एप्लीकेशन नए कनेक्शन के लिए विभाग में अभी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो ज़मीन का ओनरशिप प्रूफ लगेगा, यानी कि फ़र्द हो गई, आधार कार्ड एप्लीकेंट का, और एक छोटी फ़ोटो और फैमिली ID। ये चीज़ें चाहिएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि ट्यूबवेल कनेक्शन कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी ट्यूबवेल कनेक्शन है हमारा और इससे बोरवेल की दूरी 70 से 80 मीटर तक ही, क्या शिफ्ट करवा सकते हैं ट्रांसफार्मर को? और सेज का कहता है परिवार वाले नहीं चाहते कि, सीर का खाता है परिवार वाले नहीं चाहते कि कनेक्शन शिफ्ट हो, तो भी मैं क्या करवा सकता हूँ? उनके मीटर कनेक्शन है तो क्या मैं कनेक्शन शिफ्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कनेक्शन है जिसके नाम से, वो उस कनेक्शन को शिफ्ट करवा सकता है। अगर उस पर किसी प्रकार का कोर्ट का कोई मैटर विचाराधीन है या स्टे नहीं है, या तो कोर्ट का मैटर है अगर या फिर स्टे है कोर्ट में, तो वो नहीं छेड़ा जाएगा। अगर इसके अलावा आप कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो जिसके नाम से कनेक्शन है वो कंसेंट दे, फाइल अप्लाई करे, कनेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। बात रही दूरी की, तो जो आपका पुराना बोरवेल है उससे 70 मीटर की दूरी पर दायरे में अगर आप नया बोर करते हैं और उसे कनेक्शन को शिफ्ट करवाते हैं तो इसके लिए विभाग का सर्कुलर है, उसकी शिफ्टिंग की कॉस्ट निगम वहन करेगा। तो इससे ज़्यादा अगर कॉस्ट है तो आपको फुल कॉस्ट डिपॉजिट करनी पड़ेगी।
ये आपने बताया भी है कि कोई कोर्ट केस नहीं है। कोर्ट केस अगर नहीं है तो शिफ्ट हो जाएगा। जो अप्लीकेंट्स है वो अप्लाई करे, जी अप्लीकेंट नहीं, जो अकाउंट होल्डर है वो अप्लाई करे शिफ्टिंग के लिए। भाई मेरा ट्रांसफार्मर नहीं मिला है, पोल फिटिंग एच पोल फिटिंग हो का काम जुलाई में हो गया था। 20 kV का ट्रांसफार्मर है, अटेला सब डिवीज़न चरखी दादरी। आप एसडीओ से मिलकर इसका क्लैरिफाई कीजिए कि अगर जुलाई में आपका काम हो गया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने निकल गए, अक्टूबर 3 महीने निकल गए, अभी तक ट्रांसफार्मर क्यों नहीं मिला है? आपको बिल्कुल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिटर्न में आप कंप्लेन लगाइए, इसको पॉलिटिकल लेवल पर उठाइए, जैसे भी हो कनेक्शन आपको इतने ट्रांसफार्मर आपको मिल जाना चाहिए था 3 महीने के बाद। अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिला है तो ये कहीं ना कहीं विभाग की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट कमेंट है, सर महेंद्रगढ़ में 2023 के 25 kV कब तक मिलेंगे? पोल हो गए हैं, वायर पोल हो गए हैं। तो 25 kV की थोड़ी शॉर्टेज का इशू चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब कवर अप होने लग रहा है। जो पहले लोट का वर्क ऑर्डर था उसके ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, कोई 2-4 ट्रांसफार्मर बचे हैं, बाकी धीरे धीरे कवर अप होने लग रहा है। आप लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, ताकि जो है विभाग इस पर लगातार कार्रवाई करता रहे। सर मेरा कनेक्शन 2021 का है, मुझे अब 2025 में 20 HP का ट्रांसफार्मर मिला है जो कि पुराना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को नया मिल सके? 20 kV का ट्रांसफार्मर आपको नया मिलना चाहिए था, अगर रिपेयर्ड मिला है। 20 kV के तो आई थिंक नहीं मिल रहे हैं, आपको 25 kV का ट्रांसफार्मर रिपेयर्ड मिला होगा। तो 25 kV का ट्रांसफार्मर आपको रिपेयर्ड उस कंडीशन में मिला है जब 20 kV के ट्रांसफार्मर के महकमे में शॉर्टेज चल रही है। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर सुटेबल क्वांटिटी में आ जाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया जाएगा विद निगम कॉस्ट। अगर नहीं किया जाता है तो आप इसके लिए रिटर्न में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये भाई ने रिप्लाई भी किया है, न्यू और ओल्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांसफार्मर मिल गया यही बहुत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने पैसे नए ट्रांसफार्मर के भरे थे, आपको दिया, पुराना ट्रांसफार्मर गया है, तो ये थोड़ा सा मन में रहता है। बाकी जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, 2024 वालों के कब मिलेंगे जी 15 HP का? 2024 वालों के लिए अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ये पेंडिंग रखे गए हैं। दीपक भाई राम राम, आप बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, और आपके कम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साहिल जी राम राम जी भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट है, डींग एरिया सिरसा विलेज मोचीवाड़ी का ट्यूबवेल कनेक्शन है, ऑल एस्टिमेट अमाउंट पेड एंड पोल लगवा दिया है बिफोर 6 मंथ, आगे की कार्रवाई नहीं की है, बताना प्लीज़। अगर आपके पोल लग गए हैं, आगे की कार्रवाई नहीं की है, आप एक बार सब डिवीज़न में मिलिए, आपका सीनियरिटी नंबर कौन सा है वो चेक कीजिए, और आपसे आगे और पीछे वाले का क्या स्टेटस है ये वही ऑफिस में ही पता कीजिए कि आपका राइट है कि आपका जो एप्लीकेशन है नई ट्यूबवेल कनेक्शन की उसका क्या स्टेटस चल रहा है, वो आपको बताएंगे। सर मैंने वीडियो स्कीम के तहत लोड बढ़वाया था जिसके कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, अब दफ्तर वाले न्यू ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट नहीं बना रहे हैं, आप इसके लिए कंप्लेंट रेज कीजिए। एक्शन ऑफिस या एसी ऑफिस में आप कंप्लेंट रेज कीजिए। आप चाहें तो इसके लिए सिम विंडो भी लगा सकते हैं। ये बहुत गलत बात है उस सब डिवीज़न की। अगर ओवरलोड ट्रांसफार्मर है, स्कीम का है, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए, एटलीस्ट एस्टीमेट बना लेना चाहिए। जब ट्रांसफार्मर अवेलेबल हो आपको ड्रा करवा के दिया जाए। उचाना सब डिवीज़न के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, 1 महीना हो चुका है। देखिए सबसे पहले आप वर्क ऑर्डर लीजिए, ये पता कीजिए कि किसके नाम वर्क ऑर्डर हुए हैं, फिर आप ऊपर उच्च अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में डिस्कस कीजिए, इसकी कंप्लेंट कीजिए। देखिए अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो अधिकारी बैठे हैं वो आपके लिए बैठे हैं, उपभोक्ताओं के लिए बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हैं, उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी।
उचाना डिवीज़न जींद उचाना के कनेक्शन के लिए कोई आप गांव नहीं दे रहे, कर्मचारी कनेक्शन रिलीज नहीं किया जा रहा अभी तक। 2023 का कनेक्शन है, 2023 का कनेक्शन है और अगर वर्क ऑर्डर हो चुका है तो कनेक्शन रिलीज होना चाहिए। आप एक बार एसडीओ से मिलकर इसकी स्टेटस पता कीजिए। वहाँ पर अगर आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आप ऊपर हायर अथॉरिटीज एक्शन महोदय ऐसे महोदय से मिल सकते हैं। भाई अगर खेत का मालिक पोल ना लगाने दे तो क्या करें? उसके ट्रांसफार्मर के अंदर से लाइन का एस्टीमेट बना है और वो किला लाइन का एस्टीमेट है 25 kV का ट्रांसफार्मर है, उसका लोड 7.5 bhp का है और मेरा लोड 12.5 का है। देखिए ये विभाग का काम है, उसने अगर एस्टीमेट बनाया है तो उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लिखा जाएगा, विभाग पुलिस प्रोटेक्शन लेगा और उसके बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी, आपका कनेक्शन किया जाएगा। फिर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उच्च अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भाई जी 2023 का कनेक्शन है 7.5 bhp का, कब मिलेगा? 2023 के अभी अंडर प्रोसेस हैं, आपका वर्क ऑर्डर अगर हो गया है तो आपको जल्द कनेक्शन मिल जाएगा। भाई एक और बात पूछनी थी। मैं बुचा सब डिवीज़न में 12 HP के लिए अप्लाई किया है, कनेक्शन अप्लाई किया था 22 में, एस्टीमेट भी बुचावास में बन चुका था और पोल भी साइट पर आ चुके थे, पर जिस आदमी के खेत से कनेक्शन रिलीज होना था उसने अपने खेत में पोल लगाने से मना कर दिया। डिस्टेंस 380 मीटर था, पर पास में ही एक और कनेक्शन था जो कि महेंद्रगढ़ डिवीज़न से था, डिस्टेंस 290 मीटर। बुचावास का जेई और एसडीओ से बात की तो उन्होंने महेंद्रगढ़ से कनेक्शन लेने को कहा। अब फाइल बुचावास से महेंद्र ट्रांसफ़र कर दी है तो क्या एस्टीमेट दोबारा बनेगा और इसमें कितना टाइम? बिल्कुल एस्टीमेट आपका दोबारा बनाया जाएगा। टाइम का देखिए, टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अगर फाइल ट्रांसफ़र हो गया तो तुरंत आपका एस्टीमेट बना करके और पैसे भरवाए जाने चाहिए। क्या कनेक्शन अब अलग से सेशन में होगा? कितना टाइम लगेगा? क्या पोल अब दोबारा नए आएंगे? भाई क्या सीनियरिटी रिन्यू होगी? बिल्कुल, अगर दूसरे सब डिवीज़न में आपकी ट्रांसफ़र की गई है तो आपकी सीनियरिटी देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पैसे भर दिए थे तो आपकी सीनियरिटी उसी से डेट से काउंट की जानी चाहिए और एस्टीमेट रिवाइज बढ़ना चाहिए। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, अगर आपने ज़्यादा पैसे भर रखे हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, आपने कम पैसे भर रखे हैं तो और जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो भरवा लिया जाएगा। आपके हिसाब से ऐसी कंडीशन में क्या स्टेप लेना चाहिए? प्लीज़ हेल्प। देखिए ऐसी अगर बात है तो आप सबसे पहले एक्शन साहब से मिलिए, उन्हें पूरी चीज़ डिस्क्राइब कीजिए, वो क्या हिदायत देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं, उस पर आप अपना विचार विमर्श कीजिए। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, अगर आप सहमत नहीं हैं उस चीज़ से, आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप फर्दर ऐसे महोदय से मिल सकते हैं, उन्हें डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। ऐसे महोदय बिल्कुल बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो आपकी बात पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। 2021 में 7.5 bhp की फाइल लगाई थी, परंतु वो सोलर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 bhp तक सोलर का ही प्रोविज़न है। दीपक सर नमस्कार, मैं नारनौल डिवीज़न से हूँ, मेरा कनेक्शन 2023 का है, तार पोल सब कंप्लीट हो गए हैं, मेरा ट्रांसफार्मर 25 kV का है, सीनियर टीम में 5वां नंबर है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है सर, कब तक मिलेगा? भाई ट्रांसफार्मर की जो शॉर्टेज है वो धीरे धीरे रिजोल्व की जा रही है, और अगर आपका अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो लगातार आप संपर्क में रहिए एसडीओ साहब से और अपने जेई साहब से। वो क्या आपको रिप्लाई देते हैं आप उसके हिसाब से फर्दर प्रोसीड कीजिए। आप एक्शन ऑफिस में भी आप इसके लिए मिल सकते हैं। आपको देखिए आपका कनेक्शन अप्लाई हुआ हो रखा है, आपने पैसे भी भर रखे हैं, तो आपको अधिकारियों से मिलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप अधिकारियों से संपर्क में रहिए लगातार, क्योंकि अधिकारियों की ये ड्यूटी है कि वो मटेरियल, देखिए मैनेजमेंट के आदमी हैं अधिकारी, वो आपकी बात को ऊपर पुटअप करेंगे, वही हैं जो जैसे सामान आपको अरेंज करवा के देंगे। भाई जी राम राम। भाई जी मेरा कनेक्शन 2023 का है, 4 लाख का एस्टीमेट बना था, डिस्टेंस 8 एकड़ 20 bhp, एस्टीमेट कॉस्ट लिस्ट मांगी तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया।
देने से और ना ही वर्क ऑर्डर की कॉपी दी बिफोर बोल रहे हैं RTI लगाओ तब देंगे। देखिए, आप SDO ऑफिस में एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कीजिए, SDC को रिसीव करवाइए कि मैं जो है मैंने एस्टीमेट के पैसे भरे हैं, मेरे को उस एस्टीमेट की कॉपी दी जाए और जिस ठेकेदार के नाम मेरा वर्क ऑर्डर हुआ है उस वर्क ऑर्डर की कॉपी दी जाए। आप वहाँ पर दीजिए और रिसीव करवा लीजिए। अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप फर्दर एक्शन ऑफिस और SC ऑफिस वहाँ पर ये रिटर्न में दीजिए, और आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। आप मेल कर दीजिए एक्शन ऑफिस, SDO ऑफिस और SC ऑफिस में, आपको ये जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अभी 2 वीडियोज़ के कमेंट्स पेंडिंग है, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे आप सभी साथियों का, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इस पिछले वाली वीडियो का आप सभी से। तो आज के इस संस्करण में इतना ही। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।